खमा गणी दोस्तों, मैं ज्योति जहांगीर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पर द ज्योति डायरीज पर। और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज मेरा पहला दिन है तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी। और आज मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई और आपके साथ शेयर करूँगी। और अब से मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो चलिए आज का पहला व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो दोस्तों चलिए आज की शुरुआत करते हैं आटा गूंदकर। आटा गूंदना बहुत टफ काम नहीं होता है वैसे, बट ध्यान से गूंदना पड़ता है। गीला हो जाता है तो फिर रोटी बनाने में बहुत मुश्किल आती है। सो आज आप खाने में क्या बना रहे हो कमेंट में जल्दी बताना है। चलिए जल्दी से आटा गूंद के बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और झटपट से खा लेंगे टेस्टी। और भी मुझे बहुत काम है आज, तो मुझको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। और आज मंडे है सो मैं पूरे दिन घर में ही हूँ। मेरी शॉप की छुट्टी है बट काम तो बहुत ज़्यादा है ना, रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है फिर भी गाइस। तो दोस्तों आटा गूंद के साइड में रखा और अब कट कर देती हूँ सब्जी, क्योंकि सब्जी के बिना तो रोटी खाना ही बेकार होता है ना, इसलिए। आज आप सब्जी में क्या बना रहे हो? मैं काजू की सब्जी बना रही हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हम उनको खेत में लगते हैं। तो मैं जा रही हूँ आके हॉस्पिटल में, और हम मिल चुके हैं नाना जी से और हम जा रहे हैं जांचें करवाने। और अब हम आ गए हैं आँखों के हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमने जांचें करवा दी है। सो देखो नाना जी का चश्मा ले लिया है और हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है, खाना खाना भी बाकी है। सो चलो। नाना जी ये तंबाकू नहीं खाए तब तक नाना जी का दिन नहीं निकलता है। सो हम कितना भी कुछ भी कर ले तो भी नाना जी तंबाकू तो हमेशा खाते ही हैं। अब मैं घर की तरफ निकल रही हूँ और नाना जी जा रहे हैं शिशोदा गाँव। बाय बाय। उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं खा लेती हूँ खाना और देखते हैं कैसा बना है खाना। सब्जी टेस्टी है भाई, और साथ में तो मैं खाना खा ही नहीं सकती हूँ गाइस, रियली। उनकी हालत भी आप देख सकते हैं गाइस। तो इसको भी साफ़ करते हैं, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं कि मैं चली गई थी, नाना जी आए थे तो हॉस्पिटल, तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला साफ़ सफाई करने का। तो अब करते हैं साफ़ सफाई, लेट्स गो विद मी। तो स्टार्ट करते हैं किचन सफाई करने से। उसका साफ़ करने के बाद करते हैं बर्तन साफ। तो चलिए करते हैं सफाई करना। तो सफाई करने के लिए मेरे को एक ही दिन मिलता है, वो है मंडे। तो बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। सफाई करने के बाद मैं करूँगी कपड़े धो लूँगी। कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, बहुत टाइम से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो करना तो पड़ेगा ही, काम बहुत ज़्यादा होता है। काम करने के लिए मैं अकेली होती हूँ तो समझ सकते हो आप। तो दोस्तों कोटला तो साफ हो चुका है, गैस भी साफ हो गया है। अब कर देते हैं बर्तन साफ। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं, धोने तो पड़ेंगे। और ये लोग मेरी दीदी वगैरह देखेंगे तो हमेशा यही कहेंगे तू काम करी, सीरियसली तू लग नहीं रहा। बट मैं ही करती हूँ दीदी मेरा काम, समझ में आया ना आपको? कोई मेरा काम करने के लिए नहीं आता है। घर पे भी आप मेरे को उड़े चलाते हो, यहाँ पे भी सब मेरे को करना पड़ता है। मुझे बहुत हर्ट होता है, क्या कर सकते हो। और गाइस अब कर लेते हैं बर्तन साफ, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं, उनको भी साफ करना तो पड़ेगा ही ना। बर्तन मतलब बर्तन साफ करने में गुस्सा भी आता है, क्योंकि किचकिच लगता है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाथ क्या करते रहो दूध के चाय के ये वो वगैरह वगैरह करके। बर्तन साफ करने में आपको भी गुस्सा आता है क्या मेरी तरह? अगर आपको भी आता है तो कुछ कमेंट में बताना। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, फिर भी करना तो पड़ता है। मम्मी देखेंगे तो भी बोलेंगे हाँ करती जा, यहाँ पे तो नहीं करती है, वहाँ पे तो करती है। क्या करेगा, इस करना पड़ता है। मम्मी से दूर रहते हैं ना तो सब करना पड़ता है, मम्मी पास में होता है ना तो कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ बट हाँ रियलिटी है। आज मंडे था, अगर मैं घर चली जाती तो नहीं करती, बट मैं 2 मंडे से 2
पिछले 2 महीने से मैं घर पे ही जा रही हूँ, तो यहाँ पे सारा काम व्यस्त हो रहा है। यहाँ पर अकेली रहती हूँ, काम करने वाला कोई है नहीं, तो बहुत टेंशन है लाइफ में। टेंशनों को बाय बाय करके सारा काम फटफट से कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे काम तो करना ही है, क्योंकि कोई होगा तो नहीं, वो करना है, वो खुद को करना है, तो बाद में करो या भी करना तो है ही है। घर पे होते तो ऐसा सोचते हैं वो कर लेगी, छोटी वाली बहन है वो कर लेगी, बड़ी वाली दीदी है वो कर लेगी, बट यहाँ पे खुद को ही करना पड़ता है। और जब भी मेरी दीदी वगैरह यहाँ पे आती तो वो हमेशा ये कहती तू कर लेती है, आओ यार, बट कर लेती हूँ दीदी, सही में कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ होने आए, देखते हैं अब क्या। मेरे बर्तन मांज दिए, इनको धोना बाकी है। बर्तन मांजने के बाद मैं किचन की सफाई, कमरे की सफाई तो हो गई है, बट फर्श की सफाई कर लूँगी। बर्तन भी बहुत ज़्यादा है, सो अब निकाल लेती हूँ मैं झाड़ू। चलो क्या है, अब कर लेती हूँ मैं अपना पोछे का काम। किचन की सफाई करके निकल जाती हूँ। अपने निकल चुका है, अब मैं चली जाती हूँ रूम में, पर पहले किचन में पोछा करके जाती हूँ ताकि मेरे को किचन में आना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए। और अब मैं किचन से पोछा करके निकल गया टाइम पोछे का, तो मैं पोछा कर लेती हूँ। तो पोछा करके फिर मैं रूम में चले जाऊँगी, पहले भी बताया था और वापस बता रही हूँ। और अब पढ़ लेती हूँ मैं बोतल करके फ्रिज में रखूँगी। सो गाइस, अब रख देती हूँ मैं बोतलें फ्रिज में, क्योंकि मेरे को शाम तक किचन में आना है। शाम तक तो किचन में आना ही पड़ेगा, उससे पहले तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को प्यास तो लगेगी ना, पानी तो पीना पड़ेगा। बता देती हूँ किचन की सफाई करने के बाद किचन का कैसा लुक है। तो टंटना, वाओ, एकदम चेक कर दिया किचन को। तो अब चलते हैं हम रूम में, लाइट्स ऑफ एंड गो। रूम में जाते जाते पहले ही झाड़ू उठा लेती हूँ, क्योंकि उनको झाड़ू की ज़रूरत तो पड़ेगा ही। कहती हूँ कि रूम की सफाई, रूम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, बट इसको भी ऐसे साफ करना है। सो फैन चालू कर लेते हैं सबसे पहले, बट फ़ैन चालू करूँगी तो आपके पास मेरी वॉइस नहीं आएगी, तो मैं फ़ैन चालू नहीं कर रही हूँ। किचन से अब रूम की सफाई, और मैं थोड़ा कहीं अटक भी जा रही हूँ, तो गाइस प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर है। सो होता है ना फर्स्ट टाइम में, तो मेरा भी हो रहा है। और फ़ोन अब आपके सामने कर लेती हूँ। रूम की सफाई, सबसे पहले ब्लैंकेट को समेट लेती हूँ, बट इसको भी थोड़ी टाइम बाद यूज़ करना है। बट फिर भी कड़ी में 2 बज गए उठाएगा, और अभी तक मैं घर का काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी, इसलिए बात की हो जाता है मेरा। बट आज इसी वजह से नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कि नहीं होता है, फिर भी ठीक है। और अब मैं निकाल लेती हूँ रूम से झाड़ू, पहले भी बहुत सारे हो गए, बहुत सारा काम होता है गाइस, तो आप नहीं समझ सकते। आप भी समझ सकते हो, आप भी करते ही होंगे, ऐसा नहीं बोल रही काम नहीं होते हो, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं ऐसा कम करती हूँ, मैं बहुत सारा काम करती हूँ। नहीं यार, आप भी करते हो। सो दोस्तों, अब कर लेती हूँ मैं पोछा करने के बाद मैं करूँगी अपनी दूसरे वाले रूम की सफाई, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत बिखेरा कर लिया है, क्योंकि आज मंडे था, तो मैंने सोचा कि मैं साफ़ सफाई करती हूँ, पूरा घर से करती हूँ। मेरे को चूल मच हुई थी ना, इसलिए अब पछता रही हूँ, मैं क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। इस रूम क्लीन हो चुका है, अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारा बिखेरा कर लिया है, और वहाँ पर भी समेटना पड़ेगा। 1 मिनट, लाइट तो ऑफ करनी ही पड़ेगी ना, लाइट ऑफ करने के बाद चलते हैं दूसरे वाले रूम में। भाई साहब, आप आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। भगवान, देखना है आपको कितना बिखेरा कर रखा है मैंने, हंसता मत पर। और मैं हैप्पी ऐसे हो रही हूँ, दुखी भी हो रही हूँ, कब करूँगी भाई मैं ये, भगवान। बट क्या करें, लेट्स गो एंड डू इट। बहुत गर्मी है भाई आज, पता नहीं मुझे ही लग रही है या है भी है सही में। सो अब समेट लेते हैं कपड़े समेटने के बाद जल्दी कपड़े समेटती हूँ, फिर काम कर लेते हैं फिनिश। मेरे को अभी तक कपड़े भी धोने हैं, और कपड़े दिखाऊंगी ना आपको। माय गॉड, इतने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे।
फिर भी धोने पड़ेंगे क्योंकि पूरे वीक के हैं और 2 वीक से मैं गाँव जा रही हूँ। पिछले 2 मंडे से मैं गाँव जा रही हूँ, तो वो कपड़े भी पड़े ही हैं, तो मेरे को वो भी साथ में ही धोना है। बहुत सारे कपड़े हो गए भाई, अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आता है, बट करना तो पड़ेगा। बिखरा तो ऐसा कर लेती हूँ, मंडे को चूल मचती है ना मेरे को, साफ सफाई तो करना ही पड़ता है। बट मैंने सोच रखा था कि अब मैं सारा काम कर लूँगी, बट हो ही नहीं रहा है भाई। क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही दिक्कत है, पता नहीं। और ये जींस मैं पहनूंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कटी सी हो गई है, इसके अंदर जो कपड़ा था वो फट गया है, तो अब मैं इसको नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरे को परमिशन ही नहीं है। मेरी मम्मी बहुत डांटती है मेरे को ऐसे कपड़े पहनने से, तो मैं नहीं पहनूंगी। कपड़े समेटती हूँ तब मेरे को लगता है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बट जब मैं पहनने की बारी आती है तब मेरे को लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। अभी मेरे पास है बट मेरे को याद भी नहीं था। ये भी टी शर्ट है मेरे पास बट मेरे को याद नहीं था। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। जब कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि यार मैं क्या पहनूँ, बट देखो कितनी अच्छी कुर्तीज़ है राउंड वाली। और अब क्या बोलूँ मैं अपनी मम्मी ब्लॉग देनी है तो बोलेंगे हाँ नहीं है तेरे पास तो कपड़े। देखो गाइस, कुर्तीज़ है, सब है, बस पहनने के टाइम पे ऐसा लगता है ये पैंट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है पता है लड़कियों के साथ, कि मतलब हमने फ़ोटोज़ डाल ली इंस्टा पे, फिर ऐसा लगता है कि इसमें पोस्ट चली गई है, तो अब हम इस फंक्शन में वो कपड़े पहनेंगे तो मतलब सब बोलेंगे वही कपड़े पहन के आए, तो हम वो कपड़े पहनते ही नहीं हैं। फिर हम सोचते हैं कहीं और, मम्मी बोलते नहीं तुमने तो उस वाले फंक्शन में वो पहना था, वहाँ गए थे तब। अरे यार मम्मी समझो, वो कपड़े पहन लिए हैं, इंस्टा पे सबने देख लिए हैं, हम वो कपड़े वापस नहीं पहन सकते। ये बात अपने माइंड में घुसा लो, पर नहीं घुसा सकते ना, कि मम्मी है यार, मम्मी नहीं समझ पाते। पर मम्मी बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। मेरी लाइफ में मैं जो भी हूँ आज मेरी मम्मी की वजह से ही हूँ। कभी बताऊँगी आपको मेरी जर्नी। मेरी मम्मी ने मेरी लाइफ में मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते। मतलब उस टाइम भी मेरी मम्मी मेरी बैकबोन बन के खड़े थे जब मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं अपनी मम्मी के लिए मतलब जितना कहूँ ना उतना कम है। मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छे, हमेशा मतलब होते हैं ना कि जो मम्मी के सपने मम्मी ने पूरे नहीं कर सके, मम्मी पूरे नहीं कर सकते, वो मम्मी ने मेरे थ्रू पूरे किए हैं। मतलब हर चीज़ें, इतना ट्रस्ट किया है ना मम्मी। लव यू यार मम्मा, क्या बोलूँ अब, बस इतना ही है। मम्मी के लिए जितना भी बोलूँगी ना उतना ही कम है। मम्मी होते हैं बस, मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता दुनिया में, कोई भी नहीं। कोई कह देना कि नहीं तेरे मम्मी ये नहीं कर सकते, उनको मैं कहूँगी कि नहीं मेरे मम्मी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। लव यू। और इस रूम में भी निकाल लेती हूँ मैं झाड़ू। सो मैंने पूरे रूम की सफाई कर ली है, देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। और पूरे कपड़े भी समेट के सही से जमा लिए हैं। और बारी है कपड़े धोने की, कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे ना। तो अब चलते हैं छत पे, क्योंकि मुझे बाथरूम बहुत ही छोटा लगता है। मैं आ गई हूँ मैं कपड़े धोने छत पे, और आप देख सकते हैं कपड़े बहुत ही ज़्यादा कम हैं। लेट्स सी इतने सारे कपड़े कब धोऊंगी मैं, पर क्या कर सकते हैं, धोना तो पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। बहुत सारे कपड़े हैं गाइस, बहुत सारे। इतने सारे कपड़े कब धोऊंगी। चलो तो गाइस कपड़ों को जल्दी साबुन लगाती हूँ और ब्रश लगा के जल्दी धो देती हूँ। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए भाई, बहुत ज़्यादा हो गए भाई, क्योंकि पूरे हफ्ते के कपड़े जो है ना, इसलिए। फाइनली गाइस देख सकते हो कपड़े धुल चुके हैं और अब इनको हम सुखा देते हैं। तो चलिए सुखाते हैं कपड़े, बट मैं आपको बता नहीं पाऊँगी सुखाते हुए, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है और मेरे साथ कोई है नहीं कि वो फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड कर सके। तो मैं सुखा के बता दूँगी कि मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। मेरी गाइस कपड़े सुखा दिए हैं, लेट्स सी।
अच्छे पे जगह नहीं थी तो मैंने इधर उधर लेके कपड़े सुखाए हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई और घड़ी में बज रही है 2 बज रही है और धूप इतनी ज़्यादा धूप लग रही है मेरे को। अब मैं चली जाती हूँ नीचे। सो गाइस अब सारा काम हो गया, अब चले जाते हैं नहाने। सो चलो, नहीं मैं जाती हूँ, आप यहीं रहो, ओके। और अब बालों को सुखा लेती हूँ और नहाने के बाद तो अच्छा फील हो रहा है, आपको बता भी नहीं सकती। इतनी अच्छी वाली बारी है ना, मुझे तो अच्छा सुकून मिल गया। अब मैं शांति से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो भी मैं कर पाऊँगी। चलिए अब रेडी हो जाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं लगा देती हूँ बालों में सीरम। बाल धोने के बाद सीरम लगाने से अच्छा फील होता है, बालों को बाल अच्छा लगता है। सीरम लगा लिया, अब बना लेती हूँ मैं बाल। लगा लेती हूँ लोशन लगा लेती हूँ। लोशन से स्किन सही रहती है मेरी। और फेस पे लगा लेती हूँ मैं सनस्क्रीन। और अब मैं लगा लेती हूँ स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक। सो गाइज अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं कर लेती हूँ रेस्ट। आप सोच रहे होंगे रेडी होके कौन रेस्ट करता है, बट अब मेरे को बहुत थकान हो रही है, मेरे को कहीं जाने का मूड नहीं हो रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।